नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां केरल में बकरीद के मौके पर कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। केरल सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार कांवड़ यात्रा पर दिए गए हमारे फैसले का पालन करे। महामारी के दौर में बढ़ते खतरे का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी भी दबाव में आकर लोगों को के जीने के अधिकार को खतरे में नहीं डाला जा सकता। अगर कुछ भी गलत हुआ तो इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बकरीद के नियमों को में छूट देने पर केरल सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला बताता है कि केरल का हाल बेहाल है। विक्रांत यादव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उमेश श्रीवास्तव से भी बात करेंगे, मेरठ से जुड़ रहे हैं। बकरीद की ढील पर दी गई ढील पर फटकार, अन्य राज्य सरकारों ने इस पर कई सारे नियम लागू किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात विक्रांत एक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ पर क्या रूलिंग दी थी, क्योंकि कांवड़ संघ ने तो पहले ही कह दिया था कि हम नहीं कर रहे यात्रा, उत्तर प्रदेश ने कह दिया कि हम नहीं करवा रहे यात्रा, पुष्कर धामी यानी उत्तराखंड सरकार ने कहा हम नहीं करवा रहे यात्रा। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या थी और यहां पर केरल सरकार को कब हिदायत दी गई है? जिस दिन बकरीद है उस दिन 3 दिन से छूट चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इसको संज्ञान में सुओ मोटो क्यों नहीं लिया? कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आनंद, कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कोर्ट के फैसले पर और कोर्ट ने क्या किया उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह कोर्ट के संज्ञान में ये बात लेकर आए, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आज ही केरल सरकार इस पर अपना जवाब दाखिल करे। कल देर शाम को केरल सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल किया और आज इस मामले की सुनवाई हुई। और हालांकि इसी कारण, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि 19 जुलाई को डी जो कैटेगरी के इलाके थे, यानी जहां पर कोविड के पॉजिटिविटी दर 15% से ज्यादा थी, वहां पर भी छूट दे दी गई। केरल सरकार का यह फैसला बहुत ही चिंताजनक है और इसी पर कोर्ट ने सबसे ज्यादा आपत्ति जताई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आप इस आदेश को खारिज कीजिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि 19 जुलाई बीत चुकी है तो इसे अब खारिज करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर कोरोना के मामले इस फैसले के कारण बढ़ते हैं, राज्य सरकार के इस रवैये के कारण बढ़ते हैं, तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये मामला ला सकता है और उस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब ये पिनराई विजयन ने यह फैसला लिया, जब कांवड़ यात्रा रोकी गई उत्तर प्रदेश में, उस दिन जिस दिन ये फैसला निर्णय लिया गया, उस दिन लखनऊ में 10 केस थे। उत्तर प्रदेश में कम से कम 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां कोविड के केसेस 0 थे विक्रांत। लेकिन कल केरल में 14,000 के करीब केसेस आए हैं। केरल में कम से कम 96 लोगों की मृत्यु हुई है केरल में। और यही केरल सरकार जो है उसने कहा कि बाजार खोल दो क्योंकि हम प्रेशर में हैं, क्योंकि लोगों की आजीविका पर आहत है। तो क्या आजीविका उत्तराखंड में नहीं है? आजीविका यूपी में नहीं है? कांवड़ यात्रा की वजह से, चारधाम यात्रा की वजह से, कुंभ की वजह से ही तो उत्तराखंड में सबका रोजगार चलता है, सबका घर बार चलता है। और उस वक्त कहा गया कि बंद कर दीजिए सब कुछ। देखिए, बिल्कुल आनंद, यही बात याचिकाकर्ता के वकील ने भी आज कोर्ट में उठाई कि उत्तर प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.02% है, जबकि केरल में ये 10% से ऊपर है और कई इलाकों में 15% से ऊपर है जहां पर छूट दी गई। और इसी का हवाला दिया गया कोर्ट में और ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश ने फैसले को माना और केरल में इस तरीके की बड़ी छूट दी गई। कोर्ट ने इस बात पर भी काफी ऐतराज जताया कि केरल सरकार ने अपने जवाब में ये कहा कि उसके ऊपर जो शॉपकीपर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनके समूह का बड़ा दबाव था कि वो आर्थिक संकट में है और उन्होंने काफी खरीदारी बकरीद को देखकर की हुई है और अगर इस दौरान बाजार नहीं खुले तो वो भारी नुकसान में आ जाएंगे। कोर्ट ने साफ ये कहा कि जीने का अधिकार जो है वो किसी भी अधिकार से बड़ा है और उसके बाद ही बाकी अधिकार शुरू होते हैं।
कोर्ट ने इस दलील पर जो ली है केरल सरकार ने कि दुकानदारों का प्रेशर था, इस पर भी कड़ी आपत्ति जताई है कि कोई भी आपत्ति अगर राज्य सरकार के कामकाज में बाधा डालती है तो इससे राज्य किस तरीके से चल रहा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि चूंकि तारीख बीत गई है, अब इस मामले में कुछ हो नहीं सकता था, तो कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मामले इस फैसले के कारण बढ़ते हैं तो केरल तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा विक्रांत? अगर आज 14,000 मामले हैं, कल 16,000 होते हैं और आज से एक हफ्ते बाद अगर 18,000 होते हैं, तो क्या क्या फैसला लेगी सुप्रीम कोर्ट? क्या सुप्रीम कोर्ट उस वक्त ये कहेगी कि हमने इसे सुओ मोटो संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन जहां पर पॉजिटिविटी रेट 0.06% थी वहां पर हमने इसे संज्ञान में ले लिया, कावड़ को संज्ञान में ले लिया, लेकिन बकरीद को संज्ञान में हम नहीं ले पाए, याचिकाकर्ता जब तक याचिका लेकर नहीं आए और वो भी कावड़ की जब सुनवाई हो रही थी उस वक्त इस पर टिप्पणी की गई। यही सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई केरल के लिए मापदंड क्या आपके अलग हैं, उत्तराखंड और यूपी के लिए आपके मापदंड क्या अलग हैं? मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरठ में किस तरह के प्रबंधन किए गए हैं वहां पर? जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश कांवड़ यात्रा के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है और यहाँ के कांवड़िए उत्तर प्रदेश सरकार के जजमेंट का, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत आ रहे हैं और एक सुर में यही कहना है कि यकीनन कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द करने का जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल उचित फैसला है। और मैं इस वक्त एक मंदिर में खड़ा हुआ हूं, यहां तक ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि मंदिर में भी अगर कोई आता है तो बिना मास्क के उसकी एंट्री नहीं है और गर्भगृह में अगर कोई जल चढ़ाने के लिए भी जा रहा है तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंदर दाखिल होना है। और निश्चित तौर पर यहाँ के मंदिरों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। कांवड़ यात्रा रद्द होने के बावजूद, कांवड़ यात्रा तो रद्द हो ही गई है और हरिद्वार से जो गंगा जल लेकर के आते थे कांवड़िए इस बार नहीं लाएंगे। हालांकि कांवड़िए कुछ निराश भी हैं कि कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है, लेकिन वो यूपी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए नजर आते हैं कि ये बिल्कुल सही फैसला है क्योंकि कोविड की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जो आप उठा रहे हैं कि केरल में जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कि यहाँ पर बकरीद को लेकर के इजाजत दी गई है, फिलहाल यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात की जाए तो यहाँ बकरीद को लेकर के भी फैसला दिया गया है, बकरीद को लेकर के भी निर्णय दिया गया है कि बकरीद में मस्जिदों में नमाज भी अगर होगी तो वो भी 50 लोगों से ज्यादा की नहीं होगी। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के प्रबंधन को लेकर के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त एक मंदिर में खड़ा हुआ हूं और 20 करोड़ की आबादी वाला राज्य जो है 0.06% की दर पे काम कर रहा है।